गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और ये जो आपको पता ही है कोविड-19 जो कोरोना वैश्विक महामारी है, इसमें आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे, 2 गज की दूरी है उसका प्रयोग करें और मास्क के बगैर कहीं बाहर नहीं निकले और अति आवश्यक काम हो तो ही घर से बाहर निकला है, नहीं तो घर से बाहर नहीं निकलना है। अब हम हमारी क्लास पे आते हैं। हमारी जो बीए फाइनल ईयर की जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन हमारा सेकंड पेपर है, इसमें हम आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो समन्वय ब्यूरो और शिखर सम्मेलन इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। गुटनिरपेक्ष का हम अर्थ जान चुके हैं। गुटनिरपेक्ष को इंग्लिश में नेम, नॉन अलाइनमेंट मोमेंट, नेम में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। गुटनिरपेक्ष का मतलब उस समय 1945 से लेकर 90 के बीच में विश्व में 2 विपरीत विचारधाराओं में बंटा हुआ था। उन दोनों विपरीत विचारधाराएं हैं उनसे अलग रहते हुए क्या करना, और इनको तीसरे जो तरते विश्व के देश भी कहा जाता है। तो आज हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समन्वय ब्यूरो और शिखर सम्मेलन की चर्चा करेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में 2 प्रकार की संस्थाएं होती है, एक तो समन्वय ब्यूरो, दूसरे सम्मेलन। अब सम्मेलन भी 2 प्रकार के होते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में 2 प्रकार की संस्थाएं, एक तो समन्वय ब्यूरो, दूसरा सम्मेलन। ध्यान रखना है कि पूछ ले गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने प्रकार की संस्थाएं हैं, तो कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो समन्वय ब्यूरो और दूसरी सम्मेलन। पूछ सकते हैं 2 नंबर वाला क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है। उसके बाद में सम्मेलन पूछ ले कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सम्मेलन वो कितने प्रकार के होते हैं, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सम्मेलन भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विदेश मंत्रियों का सम्मेलन। विदेश मंत्री जैसे भारत के भी कौन है? एस जयशंकर है। वैसे ही विभिन्न जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य है उन विदेश मंत्रियों का एक विदेश मंत्रियों का सम्मेलन जो इस शिखर सम्मेलन की तैयारी करता है, और दूसरा शिखर सम्मेलन जो पहला शिखर सम्मेलन है 1961 में हुआ था। ये हम सारी बातें करेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 3 प्रकार की और 3 प्रकार की इस प्रकार गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, इसमें 3 प्रकार की संस्थाओं का क्या हो गया? विकास हो गया। ऊपर हमने 2 प्रकार की संस्थाएं पढ़े, पर 3 प्रकार की हो गई। पहले कौन सा? समन्वय ब्यूरो हो गया। दूसरा सम्मेलन 2 प्रकार के हैं, तो दूसरा विदेश मंत्रियों का सम्मेलन, और तीसरा क्या हो गया? शिखर सम्मेलन। तो इस बात का ध्यान रखना है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में 2 प्रकार की संस्थाएं हैं, एक समन्वय ब्यूरो है इसका केंद्रीय भाग, दूसरा सम्मेलन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक विदेश मंत्रियों का सम्मेलन, दूसरा शिखर सम्मेलन। उसके बाद में गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो 3 प्रकार की संस्थाएं हैं, इनका विकास हो गया वर्तमान समय में। एक है समन्वय ब्यूरो, दूसरा विदेश मंत्रियों का सम्मेलन, और तीसरा है शिखर सम्मेलन। अब सबसे पहले समन्वय ब्यूरो है गुटनिरपेक्ष देशों में निरंतर विचार विमर्श करने और कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए एक उपयोगी एवं सक्रिय केंद्र है। समन्वय ब्यूरो क्या है? निरंतर विचार विमर्श करने के लिए गुटनिरपेक्ष देशों में निरंतर विचार विमर्श करने के लिए एक सक्रिय केंद्र है। कौन? समन्वय ब्यूरो। इस बात का ध्यान रखना है। गुटनिरपेक्ष देशों में निरंतर विचार विमर्श करने और कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए ये एक उपयोगी एवं सक्रिय केंद्र है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की इसे क्या कहा जाता है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की समन्वय को कार्यकारी भुजा कहा जाता है, क्योंकि कार्य में समन्वित कौन करने का किसका काम है? समन्वय ब्यूरो का है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की इसे क्या कहा जाता है? कार्य करने वाली भुजा या कार्यकारी भुजा कहा जाता है। पूछ ले गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कार्यकारी भुजा किस संस्था को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? समन्वय ब्यूरो को कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। कोऑर्डिनेशन जो ब्यूरो है इसको क्या कहा जाता है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कार्यकारी भुजा कहा जाता है। इसका स्वरूप एक तैयारी समिति की भांति है जो गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन के लिए मसौदे तैयार करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संयुक्त कार्यवाही एवं अगुवाई करता है। समन्वय ब्यूरो में पहले 17 सदस्यों को नामजद किया गया था। समन्वय ब्यूरो में पहले 17 सदस्य, इनको क्या किया गया था? नामजद किया गया था। परंतु मार्च 1983 में इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ये 7वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन था। और इस समय 1983 में 1980 से लेकर 1984, वैसे 1966 से लेकर 77 तक और 80 से 84 तक हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन थी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो 7वां सम्मेलन हुआ था इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, ये शिखर सम्मेलन। और इस समय क्या किया गया था? इसके जो ये 17 नामजद सदस्य थे किसके? शिखर इस समन्वय ब्यूरो के, इसकी सदस्य संख्या में क्या कर दिया गया? बढ़ोतरी कर दी गई।
तो 1983 के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन ने इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? 66 कर दी, 66। इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? 66 कर दी। पहले जो 17 थी उसको बढ़ाकर, कब? जो 7वां शिखर सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में 1983 में, उसमें बढ़ाकर 66 कर दी। इसमें 31 अफ्रीका के, 23 एशिया के, इसमें 31 देश है वो कहाँ के? अफ्रीका के हैं। 23 देश है वो कहाँ के हैं? एशिया के हैं। 10 देश है वो लैटिन अमेरिका के हैं, मतलब दक्षिण अमेरिका के, और 2 देश है वो किस देश के हैं? यूरोप महाद्वीप के। तो इस प्रकार ध्यान रखना है। इसमें वर्तमान समय में जो 1983 में 7वां शिखर सम्मेलन हुआ था किसका? नेम का, उसमें इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर किसकी? समन्वय ब्यूरो की कितनी कर दी? 66 कर दी। इसमें 31 देश अफ्रीका के, 23 देश एशिया महाद्वीप के, 10 लैटिन अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका के, और 2 यूरोप महाद्वीप के। इस प्रकार इसकी सदस्य संख्या है। अब इसके सदस्यों का निर्वाचन, अब इसके सदस्यों का क्या होता है? निर्वाचन होता है। तो ये तो हमने समन्वय ब्यूरो, जिसे कार्यकारी भुजा कहते हैं, ये सक्रिय केंद्र है, इसके बारे में हमने क्या कर ली? जानकारी हासिल कर ली। दूसरा है विदेश मंत्रियों का सम्मेलन। दूसरा जो क्या है? विदेश मंत्रियों का सम्मेलन। इस सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्री भाग लेते हैं। इस सम्मेलन में, या जो विदेश मंत्रियों का सम्मेलन है, इसमें नाम से ही लग रहा है कि जो गुटनिरपेक्ष देश है उनके विदेश मंत्री इसमें क्या लेते हैं? गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्री इस सम्मेलन में भाग लेते हैं। सम्मेलन जहां गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन के लिए कार्यसूची तैयार करता है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता प्राप्त करने के लिए इच्छुक देशों के आवेदन पत्र है उनको क्या करता है? स्वीकार करता है। कार्यसूची, कार्य किस ढंग से करेंगे, या शिखर सम्मेलन है वो किस प्रकार या किस देश में आयोजन किया जाएगा, इस बात की ये क्या करता है? तैयारी करता है। सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी विचार विमर्श करता है तथा गुटनिरपेक्षता के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास करता है। सम्मेलन है वो अंतर्राष्ट्रीय जो विषय होते हैं उन पर भी क्या करता है? विचार विमर्श करता है। अंतर्राष्ट्रीय जो विषय है उस पर भी क्या करता है? विचार विमर्श करता है। और गुटनिरपेक्ष को, हमारे को पता है गुटनिरपेक्ष, इसको व्यवहारिक रूप, व्यवहार में इसको किस प्रकार से उतारा जाता है, धरातल पर इसको किस प्रकार काम किया जाता है, तो इसको व्यवहारिक रूप है देने का प्रयास करता है। इस प्रकार के सम्मेलन है वो समय समय पर होते रहते हैं। इस प्रकार के सम्मेलन जब आवश्यकता होती है, या गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो शिखर सम्मेलन होता है, इससे पहले समय समय पर होते रहे हैं। जिस प्रकार से 1998 में कार्टागेना, 1998 में कार्टागेना में विदेश मंत्रियों का क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था। उसके बाद में 1985 में नामीबिया में, 1985 में नामीबिया में भी क्या हो चुका है? इस प्रकार के है वो विदेश मंत्रियों के सम्मेलन है वो हो चुके हैं। तीसरा है शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन समिट कॉन्फ्रेंस, और शिखर सम्मेलन है हमने जब पढ़ा था गुटनिरपेक्ष आंदोलन है इसका, इस बात का ध्यान रखना, इसकी जो आधार या नींव है वो 1955 में कौन सा सम्मेलन हुआ था? बांडुंग सम्मेलन हुआ था। और इसमें बांडुंग सम्मेलन है ये कहाँ है? बांडुंग कहाँ है? इंडोनेशिया में है। इसका मैं आपको ये बता चुका हूँ कि इसका जो मुख्यालय है किसका? गुटनिरपेक्ष नेम का, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, तो कहाँ पर है? ये जकार्ता। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी है। इस बात का ध्यान रखना है। हमने पढ़ा था इसके 3 कर्णधार थे, कौन कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टिटो और अब्दुल गमाल नासिर। और इसके संस्थापक कितने थे? 5, वामा एनक्रोमा गाना के, और एक और कौन थे? एक इंडोनेशिया के सुकर्नो। तो इस बातों हम, जो हमारा प्रीवियस वीडियो है उसमें हम इन बातों की क्या कर चुके हैं? चर्चा कर चुके हैं। तो सबसे पहला सम्मेलन है वो हुआ था 1961 में। कहाँ पर हुआ था? बेलग्रेड में। बेलग्रेड कहाँ है? यूगोस्लाविया की राजधानी था ये। तो पहला सम्मेलन है वो 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। और इस समय इसमें कितने देश थे? 25 देश थे। कितने देश थे? 25 देश थे। पूछ ले, पहले सम्मेलन या गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जब स्थापना हुई उस समय कितने देशों ने भाग लिया? तो कितने देशों ने भाग लिया था? 25 देशों ने भाग लिया था। इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में हमारे को 7वां है, इसका वो ध्यान रखना है। पूछ ले कि 7वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 7वां हुआ था नई दिल्ली। नई दिल्ली में हुआ था 7वां। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में हमारे को जो इसका सम्मेलन है 16वां हुआ था ईरान की राजधानी तेहरान में। 16वां सम्मेलन हुआ था 2012 में
ईरान की राजधानी तेहरान में, और वहाँ पर इसकी सदस्य संख्या कितनी हो गई? 120 हो गई। फिजी 119वां और अजरबैजान 120वां इसके क्या हो गए? सदस्य हो गए। तो पहला 1961 में हुआ था। पूछ सकते हैं कितने सदस्य देश थे? तो 25 थे। उसके बाद में 7वां हमारे देश भारत में हुआ है। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। उसके बाद में 12वां ईरान की राजधानी, नहीं 16वां 2012 में ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ, और इसमें इसकी सदस्य संख्या कितनी हो गई? 120 हो गई। और 2 नए देश, कौन सा? पहले 118 थे, फिजी और अजरबैजान के मिलने से गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इसकी सदस्य संख्या कितनी हो गई? 120 हो गई। इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में इसका जो 18वां सम्मेलन हुआ था, 18वां सम्मेलन ये 2019 में हुआ था। इसका प्रति 3 वर्ष बाद में, ध्यान रखना है, प्रति 3 वर्ष बाद में इसका सम्मेलन होता है। तो 18वां सम्मेलन 2019 में हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था? अजरबैजान की राजधानी बाकू में। अजरबैजान की राजधानी बाकू में। तो इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में इसका जो पिछली बार कोविड के समय या कोरोना वैश्विक महामारी के समय इसकी एक वर्चुअल बैठक या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विसी के माध्यम से जो एक वर्चुअल या आभासी सम्मेलन हुआ था। ये देखो, वर्ष 2020 में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के खिलाफ संयुक्त पर आभासी गुट संपर्क समूह शिखर सम्मेलन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आयोजित किया गया था, और जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने पहली बार 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, और पहली बार किसी गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में इन्होंने क्या लिया? भाग लिया। और वो भाग भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं, आभासी रूप से वर्चुअल इस बैठक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जरिए है वो संबोधित किया था इसको। इसमें जो पिछली बार हुआ था, ये पहला, इससे पहला था, और वैसे ये 19वां था। अजरबैजान का बाकू इसमें केंद्र स्थान था, और इसमें 30 राष्ट्राध्यक्ष, अन्य नेता, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष और WHO के प्रमुख है, उसने इसको क्या किया था? संबोधित किया था। तो 18वां है ये बाकू में हुआ था, और 19वां एक वर्चुअल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था। तो पहला 1961 में हुआ था, 25 देश थे। 16वां 2012 में ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ, 120 देश हो गए। फिजी 119वां, अजरबैजान 120वां। इसका 18वां सम्मेलन अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था। और जो अभी 2020 में इसका सम्मेलन हुआ था, कोरोना वैश्विक महामारी या कोविड-19 की इस वैश्विक महामारी है, इसे किस प्रकार से बचा जा सकता है, इसको लेकर इसकी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या हुई थी? बैठक हुई थी। तो इसको क्या बोलते हैं? 19वां सम्मेलन बोलते हैं। प्रति 3 वर्ष के बाद में इसका क्या होता है? सम्मेलन होता है। तो इस प्रकार से हमने आज जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, इसके बारे में ये विभिन्न प्रकार की है वो जानकारियाँ हासिल की। इसके बाद में ये भी ध्यान रखना है, गुटनिरपेक्ष जो ये आंदोलन है, इसमें अफ्रीका के 53 देश से पूछ लेते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अफ्रीका जो 120 देश है, इसमें 53 देश किस महाद्वीप के हैं? अरे अफ्रीका महाद्वीप के हैं, एशिया महाद्वीप के क्वेश्चन पूछा गया है। तो अफ्रीका के 53 देश है, एशिया महाद्वीप के 39 देश है, 39 देश है, और लैटिन अमेरिका, कहने का मतलब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के है वो, इसमें 26 देश है, और यूरोप महाद्वीप के 2 देश, फिजी व अजरबैजान। यूरोप महाद्वीप के 2 देश है, कौन कौन से? फिजी नहीं है, फिजी शायद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है। बेलारूस और अजरबैजान। तो इस प्रकार से हमने आज इस हमारी क्लास में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 3 संस्थाएं हैं, समन्वय ब्यूरो, विदेश मंत्रियों का सम्मेलन और शिखर सम्मेलन, इसकी चर्चा की। और इसके आज तक है 19 सम्मेलन हो चुके हैं। एक है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और 18 वैसे हो चुके हैं। प्रति 3 वर्ष बाद में होता है। 120 देश है, इसमें अफ्रीका महाद्वीप से 53 देश, एशिया से 39 देश, लैटिन अमेरिका से 26 देश, और यूरोप महाद्वीप से 2 देश, बेलारूस और अजरबैजान है। इस बात का ध्यान रखना है। तो आज की इस क्लास में हमने ये जानकारी हासिल की। आगे की क्लास में हम आगे वो करेंगे। ये याद करने वाली चीज़ें हैं, परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, फैक्ट चीज़ें हैं, तो इनके नोट्स बना लेना और इनको याद कर लेना। और मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय हिंद, जय